भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अब भारत रत्न दिया जाएगा। यानी कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऐलान किया गया है कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसानों के मसीहा थे, किसान नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। हमारे साथ हैं किसान नेता जो क्षेत्र के हैं, जो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर वो जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिल रहा है, उस सम्मान से किसान जो है कितने खुश हैं। जी, आप लोग कितने खुश हैं जो चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान मिल रहा है? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से किसानों को खुशी की लहर है। और चौधरी चरण सिंह आधुनिक भारत के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बल्कि किसानों के मामलों में कई कानून भी उन्होंने मील के पत्थर साबित हुए। जैसे 1938 में उन्होंने कोऑपरेटिव मार्केटिंग का बिल वो लेकर आए थे, और फिर 1952 में जमींदारी उन्मूलन का कानून भी वो लेकर आए थे। और जो छोटी जोत का किसान है उसको भी उन्होंने नागपुर कांग्रेस में प्रोटेक्ट करने का काम किया था। एक तो उन्होंने जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि का बराबरीपूर्ण बंटवारा देखते हैं, तो ये चौधरी साहब के लाए गए कानून की वजह से हुआ। और चौधरी साहब का पूरा जीवन किसानों के कौज के लिए समर्पित रहा। और इतना ही नहीं, चौधरी साहब ने किसानों की राजनीति भी खड़ी करी। और कांग्रेस के सामने जब कोई खड़ा नहीं होता था, तब उन्होंने नेहरू का विरोध करते हुए कोऑपरेटिव खेती की खिलाफत की और ये बात रखी कि भारत में छोटी जोत को बचाना आवश्यक है, जिससे कि किसान का अस्तित्व बचा। और फिर कालांतर में वो भारत में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रांत है उसके 2 बार मुख्यमंत्री भी बने, गृह मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और लगातार पूरे उत्तर भारत में किसानों के निर्विवाद नेता के तौर पर उभर के सामने आए। और उनका पूरा जीवन किसानों की उन्नति के लिए समर्पित रहा। उनको बहुत दिनों से सभी किसान संगठन और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत रत्न की मांग करती रही थी। उन्हें अब मिला है, तो हम सब इस बात से बड़े खुश हैं। ये कहा जाता है कि जो चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह पश्चिमी यूपी से थे और पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हैं, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर जब प्रोटेस्ट करते हैं। कल भी जो है दिल्ली कूच करने का जो है कल आंदोलन था, कूच भी की दिल्ली, लेकिन जो है किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो जानेंगे कि लगातार जिस तरह से जो किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी के जो है चौधरी चरण सिंह थे, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह क्या थे? चौधरी चरण सिंह के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की वकालत की है। सरकार किसी की रही सही, जितनी पॉलिसी बनी चौधरी चरण सिंह ने पूरे तरह से इसमें योगदान दिया। आज उनको भारत रत्न मिल रहा है, तो ये हमारी किसान जाति के लिए पूरा ही बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है कि भाई उनको भारत रत्न मिल रहा है। और सारी पार्टी आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से उन्होंने किसानों का, आप यहीं देख लीजिए, कल हमारा प्रोटेस्ट था दिल्ली जाने का, किस तरह हमारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इस गौतम बुद्ध नगर के किसान की समस्या का समाधान कैसे हो। आप अच्छी बात है, इस बात पर बात करने आए हैं हमारे पत्रकार बंधु, लेकिन अब सरकार में बैठी जो सरकार भारत रत्न दे रही है, लेकिन किसानों की नहीं सुन रही, जो कई महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। इस पर भी सरकार का विचार करना चाहिए। खुशी की बात है, अच्छी बात है, देश के कई पदों पे वो रहे हैं, सुशोभित किया है कई पदों को, तो ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। और आगे भी हम इसके लिए बहुत सरकार की जो है बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसान है उनकी भी सरकार सुने, इस पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे कहा जाता है कि जब सीएम थे वो, उसके बावजूद भी वो रूप बदल करके जनता के बीच रहते थे, तो जिन जनता के बहुत चाहते थे, आप यूथ से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।